बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सो फाइनली जिस चीज़ पर सारी दुनिया की नज़रें थी कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, उसका कुछ हिस्सा हो गया है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर 20 अरब डॉलर्स के एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को हिट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने मिसाइल्स और ड्रोन से इसको हिट किया है। और उन्होंने कहा ये तकरीबन 340 किलोमीटर दूर था ईरानी बॉर्डर से और सी ऑफ ओमान। सो इस सूरत हाल में हमने हिट किया है इसको ड्रोन से और मिसाइलों से, और उन्होंने कहा कि इसको हमने सीरियसली डैमेज कर दिया है और ये अब तक का ईरान का सबसे बड़ा हमला था। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि उन्होंने हमला बहुत खतरनाक था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके मिसाइल जाकर लगे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर को, मल्टीपल ड्रोन्स लगे हैं और इस सूरत हाल में उन्होंने इसको तबाह किया है। पूरी तरह ये इसको डुबो नहीं सके, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा इन्होंने डैमेज कर दिया है। और डैमेज करने के बाद ये सूरत हाल हुई है कि ये फौरी तौर पर वाटर से मूव करके दूसरी जगह चले गए हैं। ये आप समझ लें कि इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा झटका है और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है इसने काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब ये नहीं पता कि जिस हिस्से को इन्होंने डैमेज किया है वहाँ पर अमला कितना था, कितने लोग ज़ख्मी हुए, उस पर मारे कितने गए, क्या सूरत हाल हुई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अमेरिका ने, होता ही है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल होती है वो इनकार करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आज अब इनका जो फ्यूल टैंकर होता है उसको तबाह कर दिया इराक में, इराक मलेशिया ने ईरान की मदद से उसको तबाह किया, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हुआ ही कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मिसिंग हो गया है, बाद में कहा जी क्रैश हो गया है। यानी आप अंदाजा कर लें इनके क्रैश हो जाते हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो असल मामला है वो बड़ा डिफरेंट है। एयरक्राफ्ट कैरियर में सिनेरियो ये हुआ है कि इन्होंने ईरान पर पलट कर अटैक किया है, जिसको बाद में अमेरिकी मीडिया ने भी कंफर्म किया कि लड़ाई हुई है बड़ी ज्यादा और अमेरिका वहां से निकल गया है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसके बाद अब इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं वो स्काई रॉकेट होना शुरू हो जाएगी। अब ये नहीं रुकेगी। ये जो तेल की कीमत है वो $200 बैरल तक जाएगी। देखिए, एक तो सूरत हाल ये थी कि ईरान यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल और दीगर चीज़ें मारता और इसको डुबो देता, लेकिन वो अभी तक ये करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रोबेबिलिटी की ये है कि वो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं ताकि ये यहाँ से निकले, क्योंकि उनका मेन टारगेट है तेल की कीमतों को बढ़ाना। जब ऑयल प्राइसेस आसमान पर जा रही हैं और जाती जाएंगी मजीद, ये $150 बैरल या $200 बैरल पर जाएगा, तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या काम होगा? सबसे पहला काम ये होगा कि अमेरिका के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा इस जंग में। वो ज़्यादा देर तक अब इस जंग को चला नहीं सकते, ये बात आप अच्छी तरह समझ लें। इस जंग को चलाना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में अब इकोनॉमी पर इसके असरात इतने ज़्यादा बुरे पड़े हैं, पूरे रीजन के अंदर इतने असरात बुरे पड़े हैं कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो गोरा ये बाकी यूरोपियंस या रशियन या दुनिया भर से वो सिक्योरिटी के लिए आते थे। तो वहाँ पर अब ये मामला है कि अमेरिका अगर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बचा पाया तो वो अमेरिका की इकोनॉमी कैसे बचाएगा, क्योंकि अब तेल की कीमत बढ़ने के साथ अमेरिका की इकोनॉमी पर बराह रास्त असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और वहाँ पर इन्वेस्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए, इवन के अब गल्फ़ कंट्रीज़ को आने वाले वक्त में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ से निकालना पड़ेगी, क्योंकि उनके अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अब हो गई है। और बेशक इस पूरे खित्ते के अंदर उस लेवल का मामला नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके लिए छोटी से छोटी खबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि ये अमेरिका का आखिरी वो सबसे बड़ा मामला था, यानी एक बहरी बेड़ा था कि जिसको उन्होंने इस्तेमाल करना था। अब इस वक्त इसका जो इंटरनेशनल मार्केट पर रिएक्शन आया है वो बड़ा शदीद हो रहा है, और जैसे वो देख रहे हैं कि अब इकोनॉमी किस जानिब जा रही है, महंगाई उरूज पर है, क्योंकि अब स्टॉक्स भी जमा हो रहे हैं। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मस तो बंद है ना, तो स्टॉक अब लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया है कि अमेरिका अगर यहाँ पर नाकाम हो गया है तो स्टेट ऑफ हार्मस वो कैसे खुलवा पाएगा। यानी उसके पास अब कोई कैपेसिटी बाकी रही नहीं है कि वो स्टेट ऑफ हार्मस को खुलवा पाए, अगर उसका अपना इतना बड़ा बहरी बेड़ा तबाह हो जाता है तो। देखिए, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के इर्द गिर्द जितनी भी शिप्स थी वो भी नाकाम हो गई हैं, यानी ये बॉट्स को रोकने में। अब गालिबन यहाँ पर बॉट्स आई हैं
उन्होंने आकर भी अटैक किया है और ये भी बड़ी सूरत हाल है कि इन्होंने मिसाइल फायर करने की शदीद कोशिश की है। तो गाइडेड मिसाइल हो, बॉट्स हो, ये जो भी सूरत हाल हो, इनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। देखिए गालिबन जो इन्होंने अटैक किया है वो ड्रोन बोट से किया है। ईरान अभी शायद इस पर बात ना करे, लेकिन उन्होंने 7 ड्रोन बोट्स को भी इस्तेमाल किया है, जो असल में घोस्ट बोट जिसको कहते हैं, जो अचानक समंदर की सतह पर आई, फायर किया, हलचल मचा दी, एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी और तमाम एंटी शिप गन्स असल में ये उन्होंने रिपोर्ट किया है कि वो बॉट्स को रोकने में या तबाह करने में नाकाम रही है। सो अब ये जो उसका हिस्सा है काफ़ी हद तक वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो गया। अब ये बॉट्स कितनी उन्होंने तबाही की है, क्या मामला है, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। अब अमेरिका आप अंदाज़ा करें कि हेल फायर उन्होंने मिसाइल फायर किए हैं हेलीकॉप्टर से और दीगर जगहों से। आप सोचें कि कासिम सुलेमानी के तैयारे को हिट करने के लिए हेल मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे, वो एक अहम टारगेट था। सो अब आप छोटे छोटे आपके शिप्स या बॉट्स पर जब आप इस तरह के मिसाइल फायर करते हैं तो आप सोच लें अमेरिका का पीछे क्या रह गया है। असल में ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ज़्यादा अमेरिका की है पूरी की पूरी रेपुटेशन। जो अमेरिका की रेपुटेशन इस वक्त पूरी की पूरी स्टेक पर लगी हुई है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। अमेरिका की ये असल में अब जिस तरह फ्यूल टैंकर इनका तबाह हुआ है, अब जंग की जो कमांड है वो अमेरिका और इसराइल के हाथ में नहीं है, वो अब ईरान के हाथ में चली गई है। सेंटकॉम ने इंतहाई ढिठाई से ये मान लिया कि जी आज हमारा तैयारा तबाह हो गया, मगर ये नहीं माना कि जी वो किस तरह तबाह हुआ है। बस ये सूरत हाल है। एटलीस्ट उन्होंने एडमिट किया है कि हमारा फ्यूल टैंकर आज इराक के अंदर तबाह हुआ है। देखिए ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो इतनी कामयाब है कि वो अपनी मर्जी के टारगेट सेट करके आराम से अचीव कर रहा है। आपको पता है कि आज इंटरनेशनल मीडिया में क्या रिपोर्ट हुआ है? उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि ईरान जिस तरह की तबाही कर रहा है, ये बेसिकली अमेरिका ने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि ईरान इस सूरत हाल में किस तरह की लड़ाई कर सकता है। देखिए कई साल के जो हथियार हैं अमेरिका ने, वो सिर्फ 12 दिन की जंग में इस्तेमाल कर लिए। यह आज से पहले कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने इस लेवल पर जाकर इतनी तबाही मचाई हो। सो अब अमेरिका कभी रेडी नहीं था इस पूरी सूरत हाल में। देखिए एक तो उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ईरान ने इस लेवल पर जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देना है, उनका ये अंदाज़ा नहीं था और उन्होंने इस बारे में प्लान भी नहीं किया था। अगरचे ईरान ने पहले कहा था कि हम ये काम कर देंगे, लेकिन ये उनको नहीं पता था कि इस लेवल पर जाकर ये काम होगा। अब देखिए वो कर क्या रहे हैं। मार्केट के अंदर इमरजेंसी जो तेल है वो 40 करोड़ बैरल उन्होंने फेंका है। आप कितनी देर तक इसको फेंक सकते हैं ये किसी को नहीं पता। सो अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ उन्होंने सोचा था कि अगर हम ये बंद करेंगे तो इसका ईरान को नुकसान होगा अमेरिका से ज़्यादा। तो ईरान ने किया क्या है कि ईरान ने अमेरिका को तबाह किया और इस वक्त अपना वो जो तेल है वो चाइना को धड़ाधड़ बेच रहा है। तो अमेरिका ने जब ये बात कही, उसकी नेवी ने कही है कि भाई हम ये यहाँ पर आने वाले शिप्स को तबाह नहीं करते। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की? कहता है मैं कहूँगा ये जितने भी ऑयल टैंकर्स है ना, ये गट्स दिखाएं, ये ज़रा जिगरा दिखाएं, हिम्मत दिखाएं यहाँ से गुजरने की। आप अंदाज़ा करें, खुद कह रहा है जिगरा दिखाएं और ऑयल टैंकर्स और शिप्स वेसल्स तबाह कर दिए ईरान। अपनी हालत ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग गया है और अपनी हालत ये है कि अमेरिका का नेवी का पूरा सिस्टम पैरालाइज हो गया, मफलूज हो गया, वो अटैक करने को तैयार नहीं। दूसरों को कह रहा है कि जिगरा दिखाएं और जाकर ये करे फलाना करे। यानी आप अंदाज़ा करें सिविलियन टैंकर्स को कह रहे हैं कि आप जाएं और खुद जाने को तैयार नहीं है, किसी सूरत तैयार नहीं है। सो अब अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि ईरान इस वक्त 17 जो वेसल्स हैं, जहाज़ हैं, वो इस वक्त तबाह कर चुका है ये जब से जंग छिड़ी है। तो ये कोई छोटी बात होती है? आप सोचें कितनी उन्होंने तबाही की है। और सबसे बड़ी अजीब सूरत हाल ये होती है कि पिछले 12 घंटों के अंदर 5 इन्होंने जहाज तबाह किए, शिप्स, वेसल्स और दीगर चीज़ें, पिछले सिर्फ 12 घंटों में। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक ये जो हुई है पिछले 4-5 दिन में ईरान की जंग, ये बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सो बहरहाल अब ये ज़हन में रखिएगा, ईरान की नेवी, अब ट्रंप ने क्या कहा है, कहता जी मैंने नेवी सारी तबाह कर दी है ईरान की, तो बुज़दिल ना बने और जाएं और जाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने ऑयल टैंकर्स और ये शिप लेकर जाएं। पहली बात यह है कि ईरान को कोई नेवी नहीं चाहिए इनके शिप्स तबाह करने के लिए। उसके पास माइंस हैं सी बेड्स में,
और उन्हें लगाए हुए हैं, और उसके अलावा ड्रोन्स हैं, उसके अलावा ड्रोन बोट्स हैं, शाही ड्रोन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हैं, वो तबाह कर सकते हैं, उनको कोई बड़ी आर्मी की ज़रूरत नहीं। बात ये है कि तुम ये काम क्यों नहीं करते? तुम ये जहाज़ों को अपने साथ एक दफ़ा ले जाओ, जब जाकर दिखाओ ना, दुनिया को बता दो कि हम जा सकते हैं। हालत ये है, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर भाग गए हो और दूसरों को कहते फिरे हो ये करो वो करो। ये है इनकी औकात। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।